Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rada from mathymath.com. Let's start with question number 5 and third part of exercise number 2.6. The statement of the question is z is equal to 1 plus iota over 1 minus iota. इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो बतानी, वो ये है कि जिस वक्त हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही पहले इस डिनोमिनेटर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करते हैं और इसको ख़त्म हम रैशनलाइजेशन से करेंगे। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या है कि यहाँ है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, सो हम इसको 1 यानी 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट लिया तो वो आया 1 प्लस आयोटा, तो ये 1 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे तो 1 प्लस आयोटा ही रहेगा, यहाँ 1 माइनस आयोटा ही रहेगा, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये है a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी का ये मतलब है कि ये आ जाएगा a प्लस बी सारे का होल स्क्वायर। दिस इज जस्ट लाइक दिस कि यहाँ पे अगर हमारे पास x हो और x से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ना x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी इसी तरह से 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम कंपैक्ट करके लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, यहाँ है हमारे पास a माइनस बी और यहाँ है हमारे पास a प्लस बी, तो जब ये a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाता है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। चलें इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर को ओपन करने का फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 एंड आयोटा जो कि b है, तो ये हमारे पास आएगा 2 आयोटा बटे में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने सिर्फ यहाँ पे -1 को सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ये कोई टाइपोग्राफिक मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी कि यहाँ पे आयोटा यानी ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस 2 आयोटा। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये 1 ये एक्चुअली -1 है, तो ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में यानी बटे के ऊपर सिर्फ 2 आयोटा बचेगा और बटे के नीचे यहाँ 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली हमारे पास z, ये जो z यहाँ से चलता हुआ आ रहा था ये स्टार्ट से, तो z हमारे पास आ जाएगा आयोटा। अब हम यहाँ जब हमारे पास z, तो अब हमारे पास फाइनली z की वैल्यू आयोटा आ गई। अब हम z को यहाँ से आगे टेकअप करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि जी z कंजुगेट कैलकुलेट करें, फिर z प्लस z कंजुगेट लें, फिर z माइनस z कंजुगेट लें, फिर z इंटू z कंजुगेट लें, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे z का कंजुगेट सबसे पहले तो लिया, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू है प्लस आयोटा, तो z कंजुगेट आएगा माइनस आयोटा, z प्लस z कंजुगेट आएगा आयोटा प्लस z कंजुगेट हमारे पास आया माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो आयोटा माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0, तो z प्लस z बार विल बी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं z माइनस z बार, तो ये z की वैल्यू आई आयोटा माइनस माइनस ये यहाँ इसी तरह आ गया, z बार की वैल्यू जो है ये है हमारे पास माइनस आयोटा। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा प्लस, तो ये आ जाएगा z माइनस z बार इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा।
और फोर्थ नंबर पे z इंटू जी अयोटा, यानी कि z मल्टीप्लाई z अयोटा के साथ करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा z की वैल्यू है अयोटा मल्टीप्लाइड बाई z बार की वैल्यू माइनस अयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा स्केयर। अब यहाँ पे ये माइनस साथ में इसी तरह आया, अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास फाइनली +1 आ जाएगा। सो z इंटू जी बार की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दी, दैट इज इक्वल टू +1। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। सॉरी, ये इसका 3rd पार्ट था, ये 3rd पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ.com।